हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ विद EQ। इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे। यह एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है और एक नगरीय व्यवस्था थी। यहाँ पर समाज मातृसत्तात्मक था। कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार जब सबसे विकसित अवस्था थी इस सभ्यता की, तो वह समय था 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। जो लिपि पाई गई है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा जो यहाँ पे बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उनका रंग लाल है। अगर इसका एक नक्शा बनाएं हम इस पूरे भूभाग का कि कहाँ तक सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई है, तो वो जो भूभाग बनेगा वो त्रिभुजाकार होगा। इसके बाद ये थोड़ा सा व्यू आप देखें। इसमें जो महत्वपूर्ण स्थल हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दोनों ही इस समय पाकिस्तान के क्षेत्र में आते हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो इसका ज़्यादातर विस्तार गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में मिलता है, जिसमें से कि प्रमुख स्थल धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, लोथल, ये सारे भारत में हैं और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में हैं। इसके अलावा भी अन्य कई स्थान खोजे जा चुके हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर भाग भारत के बाहर ही स्थित है। इसके अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करें तो सबसे उत्तर में मांडा, सबसे दक्षिण में दाइमाबाद, सबसे पूर्व में आलमगीरपुर और सबसे पश्चिमी भाग है सुतकांगे डोर। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस पर आप ज़रूर ध्यान दें। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं, लेकिन हम ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए बना रहे हैं जिनके पास पढ़ाई के लिए कम समय है या कम समय दे पा रहे हैं। तो अगर उसके अनुसार देखें तो हम केवल आपको जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में बता देते हैं कि सबसे बड़ी संरचना थी पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की विशाल अन्नागार, ठीक है। उसके बाद दूसरी आती है विशाल स्नानागार, पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति और पशुपतिनाथ की मुहर। ये सारी ही महत्वपूर्ण चीज़ें मोहनजोदड़ो से मिली हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उम्मीद करते हैं आपको पता होंगी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली चीज़ें हैं, तो मैं इनको बता देता हूँ कि आपको कुछ नहीं याद करना। ये सारी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। आगे चलेंगे, इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। जो फैक्ट रह गए हैं तो उनमें अगर बात करते हैं तो आपका सबसे पहले अगर मूर्ति पूजा का साक्ष्य कहीं से मिलता है तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। चाक का प्रयोग कॉमन सी बात है, अगर मिट्टी के बर्तन की बात हो रही है तो उनका निर्माण चाक से ही होगा। मृदभांड जो थे उनका कलर क्या था? लाल था और उस पर काले रंग से चित्रकारी की गई थी। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग से चित्रकारी किस सभ्यता का प्रतीक है? तो उसका सिंपल सा आंसर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद बात करेंगे कि पीपल वृक्ष जो है वो सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी संरचनाएं थी, नगरीय सभ्यता थी, पक्की संरचनाएं थी, लेकिन कहीं पर भी मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। एक पशुपतिनाथ की मुहर मिली थी जिसमें कई सारे जानवरों का चित्र था, तो उसमें गाय और शेर नहीं है। तो आज के समय में एक दो एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखा गया है जिसमें ऑप्शन दे देते हैं कि इनमें कौन सा जानवर पशुपतिनाथ की मुहर पे नहीं है, तो उसमें गाय और शेर जो है ये नहीं है। तो आपको बस ये दो याद रखना है, बाकी अन्य जो भी हैं, जो भी ऑप्शन में रहेंगे वो रहते हैं। तो गाय का जिक्र पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो ताम्रकालीन सभ्यता थी, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। तो तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पाया गया है? वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। ये वीडियो बनाने में हमारे साथ हमारे एक सहयोगी हैं वीर सिंह, जिन्होंने हमारी हेल्प की। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट आपकी आगे की क्लास जो है वो हम आपको कम समय में और ये सिलेबस कवर कराएं। अगर आप इस सीरीज़ से खुश हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हमको ज़रूर बताइए।